गेहूं खरीद का सीजन शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर किसानों को दिक्कत ना आए और गेट पास व फसल खरीद में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अब नए नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं। नए नियम के अनुसार गेट पास के लिए बायोमेट्रिक आवश्यक होगा। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान फसल लेकर आएगा उसका नंबर जरूर रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस पर सरकारी नंबर प्लेट ही हो। इसके साथ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक ही गेट पास कटेंगे और इसके अलावा समय से लिफ्टिंग होगी। प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि किसान इन सभी को लेकर पहले ही प्रबंध कर लें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये पीछे जो पिछले सीजन के अंदर गेट पास को लेके एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। सरकार ने उसको लेके एक बड़ा एक एक्शन लिया है कि पारदर्शिता इस चीज में बढ़े कि ये फर्जीवाड़ा ना चले। उसको लेके कुछ नए नियम बनाए गए हैं क्योंकि गेहूं का सीजन आ रहा है, तो किसान भाइयों तक सही सूचना मिले, कोई परेशान ना हो। उसको लेके आज ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। उसमें सरकार ने जो जिसका पंजीकरण है उसका बायोमेट्रिक कंपलसरी कर दिया है। हमारे जो मंडी का गेट है उसके ऊपर एक बायोमेट्रिक मशीन लगेगी। उसके अलावा दो बायोमेट्रिक, एक हमारी मार्केट कमेटी में और एक हैफेड के ऑफिस में उपलब्ध रहेगी। उसके दूसरा जो ट्रैक्टर ट्राली से जो किसान भाई अपनी फसल लेके आता है, उस ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर नंबर होना बहुत जरूरी है। और किसान भाइयों का एक सवाल था, कईयों ने मेरे से भी पूछा कि उसके ऊपर नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है, तो कई ट्रैक्टर पुराने हैं और कईयों ने पुराने कहीं दूसरी जगह से परचेज कर रखे हैं, उनके नाम नहीं है, तो उसके ऊपर कोई सरकारी नंबर प्लेट होना जरूरी नहीं है। सिर्फ जो उसका असली नंबर है वो लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे वो पेंट से या किसी तरीके से भी, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके कि वो ट्रैक्टर दोबारा कोई दूसरे उसमें उसका कोई फर्जीवाड़ा ना हो। इस चीज को रोकने के लिए ये चीज की गई है और ना किसान साथी को। उसके अलावा एक बात और, जो इस बार सरकार ने एक टाइम बाउंड किया है। 8 से सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक ही गेट पास कटेंगे। उसके अलावा गेट पास नहीं कटेंगे। जो रात का समय होगा उसमें फसल की लिफ्टिंग की जाएगी, क्योंकि ये समस्या हर सीजन में आती है लिफ्टिंग की। तो दिन में जो गेट पास का समय रहेगा और रात को फसल की लिफ्टिंग होगी। इतनी की जानकारी हमने आपके माध्यम से आज साझी करनी थी और इतनी सूचना। ये सभी फसलों पे रहेगा, आने वाली फसलों से शुरू होगा क्या कुछ? नहीं नहीं, ये 1 अप्रैल से हमारी अपना गेहूं की खरीद शुरू है, उससे ही आने वाले टाइम की जो भी फसलें होंगी सब पे ये लागू होगा। किसानों में एक्टिविटी आई क्या है, इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं? ये देखो, लगातार किसान संगठनों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि फर्जीवाड़ा हो रहा है गेट पासों में, तो सरकार ने एक बड़ी इसको गंभीरता से लेते हुए ये चीज लागू की है कि इस फर्जीवाड़े को रोका जाए। तो ये किसान साथियों के लिए ही ये फैसले लिए गए हैं कि कोई भी फर्जीवाड़ा फसल की खरीद में ना हो। गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी और किसानों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए अंबाला मंडी में किसानों के लिए अटल कैंटीन व रेस्ट हाउस की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसान फसल लाने के दौरान परेशान ना हो। और किसान भाई इस चीज को अपनी पहले से ही तैयारी रखें ताकि किसी को कोई समस्या ना आए। और आड़ती भाइयों से भी अपील है कि जो भी उनके किसान हैं उनको सबको इसकी जानकारी दें कि मंडी में आने पे किसी किसान को परेशानी ना हो। और दूसरा, हमने एक सूचना देनी थी कि जैसे सरकार ने एक अटल कैंटीन हमारे अनाज मंडी में चला रखी है, बहुत से किसान भाइयों को उसका नहीं पता है। यहाँ दोपहर का खाना 10 रुपए के अंदर किसान और मजदूर के लिए उपलब्ध रहता है। ये भी सारे किसान भाई जिसको भी मान लो दोपहर का खाना खाना चाहता है, हमारा 2 नंबर गेट के पास किसान भवन के अंदर अटल कैंटीन उपलब्ध है। और पानी की भी हमने खूब व्यवस्था वाटर कूलर्स की किसानों के लिए की है। और इसके अलावा हमारी मार्केट कमेटी के अंदर अपना किसान सेवा केंद्र एक रहेगा। कोई भी जानकारी अगर उन्होंने लेनी है सीजन के टाइम उपलब्ध रहेगा। और किसानों के रुकने के लिए रेस्ट हाउस के अंदर व्यवस्था है। कोई भी किसान साथी वहां रहना चाहता है, रुकना चाहता है सीजन के टाइम, तो ऐसी भी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। उसके अलावा भी कोई हमारी कोई मदद की जरूरत है तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जी और हम उपलब्ध रहेंगे हर समय।
तो किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, हम ना हमारे व्यापारी भाई को